नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। आज मैं दसम का केमिस्ट्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ये कब होती है, इसकी क्या इफेक्ट है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन अर्थात एडिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर ऑक्सीडेशन क्या है, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तत्व का जुटना या उसका अनुपात बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी पदार्थ से धनात्मक तत्व का हटना या फिर उसमें अनुपात घटना धनात्मक तत्व का किसी पदार्थ से, इसको रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं। यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये क्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया साथ साथ होती है, और इसको एक साथ हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम कुछ रिएक्शनों को देखें। यहाँ पर देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर को अलग कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होकर के हाइड्रोजन में जुट रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो सोडियम और क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड निर्माण हो रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है HCl में, और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर में। फिर जिंक ऑक्साइड को चारकोल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ स्टेनलेस क्लोराइड में क्लोरीन का एडिंग हो रहा है, इसमें क्लोरीन का अनुपात बढ़ रहा है, अर्थात ऋणात्मक तत्व का अनुपात रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए स्टेनलेस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन में रिएक्शन करके कॉपर अलग हो रहा है, अर्थात धनात्मक तत्व का इससे अलग हो जाना, यह कहते हैं रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके वाटर और सल्फर को अलग कर रहा है। इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर अलग हो रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक तत्व अलग हो रहा है, तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडाइन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर अलग हो रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड का रिडक्शन हो रहा है। आगे देखें, सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड अलग हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो लेड ऑक्साइड का ऑक्सीकरण रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपकरण मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज गोइंग ऑन, यह हमेशा चलते रहता है, यह नेचर में हमेशा चलते रहने वाला इफेक्ट है। तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट कुछ हम समझेंगे। उदाहरण के लिए कोरोजन, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स के कुछ अणु मिल करके फेरिक ऑक्साइड और X मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल करके रस्ट का निर्माण करते हैं, जंग लग जाते हैं। देखते हैं बड़े बड़े स्टील के रड होते हैं, उसमें जंग लग जाने के बाद वह समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोरोजन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है रेंसिडिटी ऑफ फूड। बहुत सारे फूड जो है पैकिंग में आजकल आ रहे हैं, जैसे कि लेज हुआ,
भुजिया हुआ, बिस्किट हुए, लेकिन धीरे धीरे वे ऑक्सीडेशन होकर के एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इस प्रकार रेंसिडिटी भी कभी कभी हो जाता है और पदार्थ सड़ गल जाता है, वह फर्मेंट हो जाता है। इस प्रकार रेंसिडिटी और रस्टिंग ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। हमेशा ये क्रिया रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साथ साथ होती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ ये बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।